पद्म पुराण में एक चर्चा है कि जब माता सीता छोटी सी थी, एक दिन सखियों के सहित बगीचे में गईं, तो बगीचे में एक छोटी सी तोती और तोता डाल पर बैठकर तोते को राम कथा सुना रही थी। राम जी का विवाह सीता से हुआ, फिर वो प्रेम से रहने लगे, जनकपुर में विवाह हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, सब सुनाया। सीता ने कहा, देवी आपने ये कथा कहां सुन ली? तोती ने कहा, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई है। क्या नाम है गुरुजी का? बोले वाल्मीकि जी। क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ तैयार कर दिया था, वो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। तोता तोती ने भी सुन लिया। तो सीता को लगा कि ये तोती बढ़िया कथा सुना रही है और ये तो हमारी कथा है। तो तोती ने चुपके से सीता ने चुपके से उस तोती को पकड़ लिया और पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती चिल्लाने लगी, बहन सीता हमें बंद मत करो, हमें आजाद रहने दो। सीता बोली, तुम कथा बढ़िया सुनाती हो, तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाया है, जो कहोगी सो देंगे, पर रहना हमारे पास पड़ेगा। तोती बेचारी गर्भवती थी, उस समय पहला गर्भ था। तोती बेचारी अपने पति के वियोग में तड़प तड़प करके उस पिंजरे में प्रार्थना करती रही, पर सीता मां सुनी नहीं, वो तोती मर गई। तोती मरी तो उसके पति तोते ने श्राप दे दिया, सीता तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर रखा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति भी तुझको अपने से दूर कर देगा और कारण मैं बनूंगा। वही तोता इस जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कहने से राम ने सीता का परित्याग किया। ये पद्म पुराण में लिखा है। सीता को श्राप था उस तोते का, इसलिए जाना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि राम राजा थे, और यदि पत्नी के कारण समाज में उल्टी सीधी बातें फैल रही हों तो राज धर्म था कि राम प्रजा के लिए अपनी पत्नी का त्याग करें। क्योंकि आप साधारण व्यक्ति बनकर बातें समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे। राम केवल सीता के पति नहीं थे, वो उस समय राजा थे, और राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा संतुष्ट रहे। यदि प्रजा में कानाफूसी चल रही है कि सीता तो गलत है, सीता तो गलत है, तो राम ने प्रजा की संतुष्टि के लिए कह दिया कि इस राम को तो विश्वास था कि मेरी सीता पवित्र है, पर समाज की संतुष्टि के लिए राम ने सीता का परित्याग कर दिया था। राजधर्म निभाया था राम जी ने। वो सिचुएशन थी, वो स्थिति थी, राम का दोष नहीं था। और राम सीता से दूर नहीं थी भक्तों, ये तो केवल लीला मात्र थी। भगवान को भी नियम का पालन करना पड़ता है। तो भगवान दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को त्याग कर विदुर जी के घर गए। विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। क्या दिया भगवान को विदुरानी ने? छिलके दिए, छिलके खिलाए। भगवान ने छिलकों का प्रेम पूर्वक भोग लगाया। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भक्त छिलका भी खिलाए। विदुरानी भगवान को इंतजार कर रही है, और जब भगवान आए तो हाथ पकड़कर भगवान को बिठाया। बिठाने को चौकी थी, उल्टी चौकी रखी और भगवान को प्रेम से बिठाया, और भाव से, श्रद्धा से, बड़े प्रेम से फल तोड़ कर ले आई। केला लेकर बैठ गई, छीलती जा रही है, फल को फेंकती जा रही है, छिलके को गोविंद को देती जा रही है। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। एक बार भी विदुरानी ने देखा नहीं कि मैं क्या खिला रही हूं, वो भाव में डूब गई। जब तक मेरा पता था तब तक उसका पता नहीं था, अब उसका पता चला तो मेरा पता नहीं है। यही है ईश्वर को पाने का एक सूत्र।
जब तक आपको आपका पता रहेगा तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा। समझ रही हो मेरी माँ मैं क्या कह रहा हूं? जब मुझे मेरा मैं कौन हूं अभी मुझे पता है, मैं अनिरुद्ध हूं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, कथा सुना रहा हूं, अभी मुझे सब पता है। जब मुझे कुछ पता नहीं रहेगा मैं कौन हूं, कोई पूछे कि तुम कौन हो, क्या पता मैं कौन हूं। जब अपने अंदर भी, जब मैं कहता हूं ना चीटी में कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, उसके बाद अपने आप में कृष्ण को देखो। मैं ये बात 4 वेद 6 पुराणों का सार बोल रहा हूं। सब में कृष्ण को देखने के बाद अपने में कृष्ण को देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, बोलो। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? जब तुम्हें कण कण में ईश्वर नजर आएगा उसके बाद अपने आप को कृष्ण, अपने आप में कृष्ण को देख लेना। और जब अपने भीतर अपने अंदर कृष्ण को तुम देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। वो स्थिति ऐसी होगी कि फिर आपको आपका पता नहीं रहेगा, और जिस दिन आपको आपका पता नहीं चला उस दिन कृष्ण का पता चल जाएगा। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना, और प्रेम गली अति सा करी जामे दो न समाए। ये वही स्थितियां हैं प्रेम की एकीकरण जिनको बोलते, एक हो जाना। मिश्री घुलकर एक हो गई, पानी बन गई, एक हो जाओ उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में, उस ईश्वर से मिल जाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप हमसे मिल रहे हैं हम आपसे मिल रहे हैं, भक्ति करोगे तो हम और आप ऐसे ही भगवान से मिल लेंगे। ऐसे ही दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। जब भगवान लीला समाप्त करके चले गए तो विदुर जी को ईश्वर ने जाते वक्त याद किया। विदुर जी महाराज को जब कहा गया कि आपको भगवान ने याद किया है, विदुर जी महाराज रोने लगे। मैं क्या बताऊं, कृष्ण से मिलने की प्रबल उत्कंठा थी। कैसे मिलूंगा, हाँ कैसे मिलूंगा। तब उद्धव जी ने कहा वही ज्ञान जो जाते समय कृष्ण ने दिया है वही ज्ञान मैत्री जी के पास। मैत्री जी के पास गए और विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से, हे प्रभु हमें बताइए कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर उसे दुख क्यों मिलता। तब कहा गया कि सुख के बदले दुख इसलिए क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, जो होगा वही मिलेगा ना। सुख होगा तो मिलेगा, है ही नहीं मिलेगा। आप लोग सुख ढूंढते हैं, पूरी जिंदगी आपकी सुख खोजते खोजते अब सुख मिलेगा। शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी सुख मिलेगा, हो गई। अब बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, हो गया। अब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो सुख मिलेगा, पढ़ लिख गया। अब बच्चे की दुल्हन आ जाएगी तो सुख मिलेगा, आ गई। अब बच्चे का बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, आ गया। नाती पढ़ लिख जा, फिर वही रिपीट। पूरी जिंदगी सुख की कामनाएं करते करते सुख को चाहते चाहते निकल गई पर सुख मिला नहीं। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया पर कृष्ण है कि अभी तक उनका पता क्यों पता नहीं है, क्योंकि आपका पता है। ए साहब हमें जानते नहीं, हम कौन जानते नहीं हमें। जब तक तुम अपने आप को जानते रहोगे, जनाते रहोगे, तब तक मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, तुम कृष्ण को कभी जान नहीं पाओगे।
सबसे पहले ये गुरूर छोड़ दीजिए कि मैं कुछ हूं तुच्छ। मैं अपने गुरुजी के पास गया। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं ना, मैं कौन हूं। अपने आप को तिनका समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मैं कौन हूं। मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा। मैं अपने गुरुजी के पास गया 17 तारीख को। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं इस भाव से चलता हूं कि मैं तिनका हूं। जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तिनका हूं आपके चरणों का, गोविंद के चरणों का, तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने अपने को तिनका मान रखा है। मैंने कहा, गुरुजी मैंने समझा नहीं आपकी बात को। गुरुजी ने कहा, बेटा ये तिनका किसी की आंख में डाल दो ना तो ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका बहुत कुछ है बेटा, ये तिनका भी बहुत कुछ है। अब इस तिनके के तुम एक काम करना कि 1000 टुकड़े करना और फिर उस 1000 टुकड़े का एक भाग लेना, फिर उसका 1000 टुकड़ा और करना और उस 1000 टुकड़े का एक टुकड़ा लेना, फिर उसका 1000 टुकड़ा और करना। उसके बाद जो बचे तो समझ लेना कि मैं वही हूं। अर्थात मेरे गुरुजी का कहना था कि बेटा मैं तिनका भी, तिनका तो बहुत बड़ी चीज है। तिनका तो बहुत बड़ी है। ये तिनका, पहले तो मैं कथाओं में आपसे कहता था ना कि हम तिनका हैं, पर गुरुजी से मैंने ये बात कही, गुरुजी मैं ये भाव लोगों तक पहुंचाता हूं और मेरा भाव है कि मैं तिनका हूं। गुरुजी बोले, बेटा ये मत कहा करो कि मैं तिनका हूं। तिनका तो मैं हूं ही नहीं, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका। जो तिनका का एक छोटा सा कुछ बचेगा ही नहीं। जो मैं कुछ भी नहीं हूं, सीधी बात है, मैं जीरो हूं, शून्य हूं। क्या हूं मैं? जीरो। ये मेरे गुरुजी ने कहा। भक्तों, भगवान अहंकारियों को नहीं मिलता। पहले अहंकार मिटाओ, लोभ और मोह मिटाओ, फिर सुख का अनुभव होगा। विदुर जी के प्रश्न पर मैत्री जी ने उन्हें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाया, 4 युगों का विस्तार किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की उम्र होती है 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग की उम्र होती है 12,96,000 वर्ष, सतयुग की उम्र होती है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके कलयुग के। अभी बहुत बाकी है। कलयुग में ये हालत अभी है, आगे क्या होगा? वैसे मैं आपको ये बात हर कथा में सुनाता हूं। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? जोर से। फिर आपने गलत बोल दिया। ये कलयुग नहीं है। अभी आप कथा पांडाल में बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग बाहर चल रहा होगा, आपके घर में, आपके नगर में, आपके शहर में, पर ये वृंदावन है जो बिहारी जी के चरणों में होता है, वो कलयुग से बच करके रहता है। कलयुग उसका बाल भी वांका नहीं करता। चारों युग 24 घंटे में एक परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। मैं कह चुका हूं, ये बात फिर दोहरा देता हूं। सुबह 4 बजे से लेके प्रातः काल 4 से लेके सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहां सबके अंदर सद्भाव होता है, सबकी बुद्धि अच्छी होती है सुबह के टाइम पे।
भले कितना भी बड़ा दुष्ट और शराबी हो, पर सवेरे अच्छी बातें करता है। हाँ, क्योंकि वो सतयुग चल रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता, क्योंकि त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे 14 साल के लिए। आप लोग भी 10 से 4 के बीच में अपने काम काज में निकल जाते हो, आपका भी वनवास हो जाता है। तो त्रेता युग चलता है क्योंकि राम जी 14 साल के लिए कर्म करने गए थे। फिर शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, क्योंकि भगवान ने द्वापर में क्या मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, गेंद खेलना, तो नाचना, तो कूदना। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते कूदते हो के नहीं? बेटे के साथ, नाती के साथ क्रिकेट खेलते हैं दादाजी। बच्चे को पीठ पर बिठा के बैल बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, घोड़ा खेलते हैं। हाँ या ना? हाँ, बैडमिंटन खेलते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ भी खेलते हैं। बच्चों को फिर ले जाके वो बर्फ का गोला खिलाते हैं, चलो बेटा बर्फ का गोला लो। शाम को आप बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, चलो झूला झुलाते हैं आज तुम्हें। ये जो लीला भगवान कृष्ण ने की वो आपके घर पे होती है। वो शाम को 4 बजे, शाम को 5 से लेके 8 के बीच में होती है। और फिर रात्रि को 9 बजे से रात्रि को 3 बजे तक जब व्यक्ति केवल भोग भोगना चाहता, अब कलयुग स्टार्ट हुआ। ये कलयुग है। हृदय में जब धर्म जागता है सब सतयुग होता है। क्या? हृदय में जब धर्म जागता है तब क्या स्टार्ट? सतयुग। जब कर्म करने की भावना जागती है तो कौन सा युग? त्रेता, क्योंकि कर्म करने राम जी। जब हृदय में प्रेम जागता है तो कौन सा युग? प्रेम जो है द्वापर का प्रतीक है, या द्वापर प्रेम का प्रतीक है। समझ रहे हैं? तो द्वापर युग मतलब जब आपके हृदय में प्रेम जागे किसी के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति, कुत्ता बिल्ली के प्रति, जब प्रेम जागे तो कौन सा युग? द्वापर। और जब काम वासना जागे तो कौन सा युग? कलयुग। अब इसका ये निर्धारित नहीं है कि इतने बजे से इतने, दिन के 12 बजे आपके अंदर काम वासना जाग जाए तो समझ लेना कलयुग आपके अंदर आ गया। और रात्रि के 2 बजे आपके अंदर सद्भाव जाग जाए समझ लेना सतयुग आपके अंदर आ गया। चारों युग अलग अलग ढंग से चलते हैं। धर्म, कर्म, प्रेम और काम, ये चारों युग हैं। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, प्रेम में बैठे हो, यहाँ कलयुग की परछाई भी नहीं है। वृंदावन में कलयुग नहीं रहता, इसलिए यहाँ का रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृंदावन का रिक्शा वाला 10 रुपए में आपको बिहारी जी से मिला देता है। 10 रुपए दो, रिक्शा में बैठो, सीधे बिहारी जी के द्वार पे जाके उतारता है। वृंदावन का रिक्शा वाला भी भगवान से मिला देता है। ये वृंदावन है। गुरु भगवान से मिलाता है, गुरु तो छोड़ो, वृंदावन का रिक्शा वाला मिला देता है, जाके द्वार पे उतार देता, जाओ मिले आओ। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होए। आज हम लोग 84 कोष की परिक्रमा में कहां चलेंगे? भरतौड़ बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। हाँ जी, भरतौड़ बिहारी जी मैंने कहा था जहां पर भगवान जी ने यज्ञ पत्नियों के गोद में बैठ के भात खाया था, खीर खाई थी। इसके बाद हम लोग अक्रूर घाट चलेंगे, जहां पर अक्रूर जी ने स्नान किया था, अक्रूर घाट। फिर कुसुम सरोवर चलेंगे, जहां पर भगवान ने राधा जी के सरोवर, राधा जी के लिए उस सरोवर से पुष्प तोड़कर, एक बार क्या हुआ, भगवान का मन हुआ। देखो प्रेम जहां होता वहां बहुत भाव होते हैं। एक बार कुसुम सरोवर, आज हम लोग कुसुम सरोवर चलेंगे। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ना राधा जी के संग भगवान बैठे थे, रास रचा रहे थे और प्रेम था। तो वहां पर उस सरोवर में एक बहुत बढ़िया पुष्प था। तो राधा जी को लगा कि भाव आया कि पुष्प मिल जाए, तब भगवान खुद उस सरोवर में जाकर पुष्प तोड़कर लाए और अपने हाथों से राधा जी की चोटी पर चोटी गूंथ करके, जैसे माँ बेटी की चोटी गूंथती है ना, ऐसे चोटी गूंथ करके और भगवान ने पुष्पों को लगाया था राधा रानी की चोटी में। वो कुसुम सरोवर है, वो दर्शन आज होगा। आज राधा कुंड, एक बार क्या हुआ था, एक राक्षस आया था बछड़े के रूप में, है? बछड़े के रूप में बनकर आया था। तब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों की टोली के साथ गाय चरा रहे थे और वो राक्षस गाय बछड़ा बनकर गायों में मिल गया। जब भगवान उसका वध करना चाहा तो भगवान को गौ हत्या लग गई, क्योंकि वो गाय के रूप में, बछड़े के रूप में था। फिर भगवान ने
उसको मार दिया क्योंकि वो राक्षस था। अब सारे ग्वाल बाल बोले कि तुमने बछड़े को मार दिया, तुमको हत्या लग गई, गाय हत्या लग गई। तब राधा जी ने कहा कन्हैया अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं। कब तक? बोले तुम्हारी ऊपर गाय की हत्या का कलंक लग गया, जब तक ये गौ हत्या का कलंक नहीं मिट जाता तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं, स्पर्श तक आप हमें नहीं कर पाओगे। तब कृष्ण ने राधा से पूछा कि देवी अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। तब राधा जी ने कहा कि आप अपनी बंसी से एक कुंड बनाइए। तब श्याम सुंदर ने अपनी बंसी से कुंड बनाया और राधा जी ने अपने कंगन से, चूड़ी कंगन, अपने कंगन से एक कुंड बनाया, खोदने लगे और उसी कुंड में सारे तीर्थों का जल भगवान ने बुलाया, सातों समुद्र का, चारों धाम का, और फिर उसमें बुला कर